विकसित भारत संकल्प यात्रा के 2 महीने पूरे हो चुके हैं। इस यात्रा में चलने वाला विकास रथ विश्वास रथ है और अब उसको लोग गारंटी वाला रथ भी कह रहे हैं। मोदी की गारंटी वाली गाड़ी। देश के आम जनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा को यही नाम दिया। नमस्कार, मैं हूं रुचा अनिरुद्ध और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत सरकार की एक ऐसी बड़ी पहल है जिसे देशवासियों का अपार समर्थन मिल रहा है। जहां अब तक यात्रा नहीं पहुंची है, वहां के लोग कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हमारे यहां कब आएगी। यूं तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के समापन की तारीख 26 जनवरी तय की गई थी, लेकिन जनता के अपार समर्थन के बाद सरकार यात्रा को फरवरी में भी जारी रखने पर विचार कर रही है। असल में विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य क्या है, खुद प्रधानमंत्री से ही सुनिए। विकसित भारत संकल्प यात्रा का सबसे प्रमुख ध्येय ऐसे लोगों तक पहुंचना था जो किसी ना किसी वजह से अब तक सरकार की योजनाओं से वंचित रहे, और मोदी ऐसे लोगों को पूजता है, मोदी ऐसे लोगों को पूछता है जिनको किसी ने नहीं पूछा। आज कोई अध्ययन करे तो पाएगा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जैसा अभियान लास्ट माइल डिलीवरी का सबसे बेहतरीन माध्यम है। मोदी सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसमें देश भर में भारत के सभी ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और शहरी स्थानीय निकायों को 4 विशेष उद्देश्यों के साथ कवर किया गया है। पहला है वंचितों तक पहुंचना, उन कमजोर लोगों तक पहुंचना जो विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र तो हैं, लेकिन अभी तक लाभ नहीं उठा पाए हैं। दूसरा, योजनाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी का प्रचार प्रसार और जागरूकता को बढ़ावा देना। तीसरा है सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ उनकी व्यक्तिगत कहानियों और अनुभव साझा करने के माध्यम से सीखना। और चौथा, यात्रा के दौरान मिले विवरण के माध्यम से संभावित लाभार्थियों का नामांकन। जब 15 नवंबर 2023 को भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर यात्रा शुरू की गई थी, तब इस अभियान की अपार सफलता की किसी ने कल्पना नहीं की थी। सिर्फ 2 महीने में विकसित भारत संकल्प यात्रा एक जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। जहां भी मोदी की गारंटी वाली गाड़ी पहुंच रही है, लोग अपनत्व के साथ स्वागत कर रहे हैं। स्थिति यह है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा से अब तक 18 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। स्वास्थ्य शिविरों में 4 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्वास्थ्य जांच की जा चुकी है। 2 करोड़ 62 लाख से ज्यादा लोगों की टीबी की जांच की गई है। जनजातीय क्षेत्रों में 50 लाख से ज्यादा लोगों की सिकल सेल एनीमिया के लिए स्क्रीनिंग हुई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से सरकार न जाने कितने ही वंचितों के घर तक पहुंच चुकी है। इस यात्रा के दौरान 2 करोड़ 61 लाख से ज्यादा आयुष्मान कार्ड जारी किए गए हैं। 50 लाख से ज्यादा लोगों ने बीमा योजनाओं के लिए आवेदन किया। 33 लाख से ज्यादा नए लाभार्थी पीएम किसान योजना से जोड़े गए हैं। 25 लाख से ज्यादा नए किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड दिया गया है। 22 लाख से ज्यादा नए लाभार्थियों ने मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए अप्लाई किया है। 10 लाख से ज्यादा लोगों ने पीएम स्वनिधि का लाभ उठाने के लिए आवेदन दिया है। करोड़ों लाखों की संख्या में किसी के लिए महज आंकड़े हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये हर संख्या सिर्फ आंकड़ा नहीं है। मेरे लिए ये एक जीवन है। मेरा वो भारतीय भाई या बहन है, मेरा परिवारजन है जो अब तक योजना के लाभ से वंचित था। और इसलिए हमारा प्रयास है कि हर क्षेत्र में हम सैचुरेशन की ओर बढ़े। हमारा प्रयास है कि हर किसी को पोषण, स्वास्थ्य और इलाज की गारंटी मिले। विकसित भारत संकल्प यात्रा मोदी सरकार की नेक नियत और ईमानदार प्रयास का सबसे उत्तम उदाहरण है।
जिसके माध्यम से सरकार प्रयासरत है कि हर किसी को पोषण, स्वास्थ्य और इलाज की गारंटी मिले, हर परिवार को पक्का घर मिले और हर घर में गैस कनेक्शन, पानी, बिजली, शौचालय की सुविधा हो, स्वच्छता के दायरे का विस्तार हो, हर किसी के पास बैंक अकाउंट हो और स्वरोजगार में आगे बढ़ने का अवसर हो और हर गली, हर मोहल्ले, हर परिवार से लोग इस प्रयास में शामिल हों। पिछले 10 साल में मोदी सरकार ने एक तरह की पारदर्शी व्यवस्था बनाई, सच्चा प्रयास किया, जन भागीदारी को बढ़ावा दिया, जिसने असंभव को संभव कर दिखाया है। नरेंद्र मोदी सरकार कैसे गरीबों के लिए काम कर रही है, इसे पीएम आवास योजना को आधार मानकर समझा जा सकता है। पिछले 10 वर्षों में 4 करोड़ से ज्यादा गरीब परिवारों को अपना पक्का घर मिला है। 4 करोड़ गरीब परिवारों को अपना पक्का घर मिलना वाकई बड़ी बात है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि 70% से ज्यादा घरों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम हुई है। गरीबी से बाहर निकालने के साथ साथ इस योजना ने महिलाओं को सशक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ग्रामीण इलाकों में घरों का आकार भी बढ़ाया गया है। घरों का आकार प्रकार कैसा होगा, इस पर पहले सरकार का दखल था, अब लोग अपनी पसंद के घर बना रहे हैं। मोदी सरकार ने आवास योजनाओं के घरों का निर्माण तेज कर दिया है। पहले की सरकारों में जहां घर बनने में 300 से ज्यादा दिन लग जाते थे, वहीं अब पीएम आवास के घरों के निर्माण पूरा होने का औसत करीब 100 दिन है। यानी पहले से 3 गुना तेजी से पक्के घर बनाने में मोदी सरकार योगदान दे रही है। और ऐसे ही प्रयासों ने देश में गरीबी को कम करने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वाह किया है। 15 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ऐलान किया था कि देश के 13.5 करोड़ से ज्यादा गरीब नियो मिडिल क्लास में शामिल हुए हैं। हफ्ते भर पहले गरीबी कम होने को लेकर एक और रिपोर्ट आई है जो उत्साह बढ़ाने वाली है। तो मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं उसके सपने को पूरा करने के लिए सामर्थ्यवान बनाऊं, उसको पक्का घर दे दूं, उसको टॉयलेट दे दूं, उसको शिक्षा की व्यवस्था दे दूं, उसको आयुष्मान योजना का लाभ दे दूं, उसके घर से नल पहुंचा दूं। अगर मैं ये चीजों से जो उसको रोजमर्रा की जिंदगी से उसको जूझना पड़ता है, अगर मैं उससे उसको मुक्ति दिला देता हूं, उसको एम्पावर करता जाता हूं, तो वो भी मानेगा अब गरीबी गई, अब मैं उसको मारूंगा। और आप देखिए, इस मेरे 10 साल के कार्यकाल में देश में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। जनवरी 2024 तक विकसित भारत संकल्प यात्रा डैशबोर्ड में 2,21,000 ग्राम पंचायतों और 9,541 शहरी स्थानों को कवर करने वाले 18 करोड़ से अधिक प्रतिभागी थे। ये यात्रा आखिरी व्यक्ति तक डिलीवरी का आश्वासन या मोदी की गारंटी दे रही है। यात्रा का जोर योजनाओं का लाभ सबसे दूरदराज के क्षेत्रों तक पहुंचाने पर है। सरकार के साथ अपने अनुभव साझा करने के इच्छुक लाभार्थियों की पहचान करने और उन्हें सशक्त बनाने की आवश्यकता पर मोदी सरकार ने बल दिया है। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं को प्रचारित करने और जमीनी स्तर की गतिविधियों पर वास्तविक समय का डेटा हासिल करने के लिए समर्पित पोर्टल और मोबाइल ऐप जैसी टेक्नोलॉजी पर विशेष ध्यान दिया गया है। और मोदी सरकार सिर्फ कह नहीं रही है, बल्कि वंचितों तक पहुंच भी रही है। मोदी सरकार कैसे वंचितों को वरीयता दे रही है, इसका एक उदाहरण ट्रांसजेंडर समाज भी है। मोदी सरकार ने हजारों लोगों को ट्रांसजेंडर पहचान प्रमाण पत्र जारी किया है। गरीब कल्याण की विभिन्न योजनाओं का लाभ अब किन्नर समाज को भी बिना रोक टोक मिल रहा है। हमारा किन्नर समाज है, और अभी मैं किन्नर समाज के एक प्रतिनिधि से विस्तार से बात कर रहा था, आपने सुना होगा। आजादी के बाद इतने दशकों तक ट्रांसजेंडर को किसी ने नहीं पूछा। ये हमारी सरकार है जिसने पहली बार हमारे किन्नर समाज की मुश्किलों की चिंता की, उनका जीवन आसान बनाने को प्राथमिकता दी। हमारी सरकार ने साल 2019 में किन्नर समाज के अधिकारों को संरक्षण देने वाला कानून बनाया। इससे किन्नर समाज को समाज में सम्मानजनक स्थान मिलने के साथ ही उनके साथ होने वाले भेदभाव को भी खत्म करने में मदद मिली। भारत बदल रहा है और बहुत तेजी से बदल रहा है। आज गांव में रहने वाली महिला भी जागरूक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ने के बाद वंचित महिलाओं के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आया है।
2014 के पहले की बात करें तो देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना धूल खाती फाइलों में कैद एक सरकारी योजना थी। सेल्फ हेल्प ग्रुप कैसे आर्थिक रूप से मजबूत बने, उनके कार्य का कैसे विस्तार हो, इस पर पहले ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था। मोदी सरकार के दौरान ज्यादा से ज्यादा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को बैंकों से जोड़ा गया। बिना गारंटी लिए उन्हें लोन देने की सीमा को भी बढ़ाकर 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए कर दिया गया। इस मुहिम को और तेज करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने 3 वर्षों में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को रोजगार के नए साधन उपलब्ध कराने के लिए नमो ड्रोन दीदी के तहत दीदियों को 15,000 ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। उन्हें अब ट्रेनिंग देने का काम भी शुरू कर दिया गया है। अब तक 1000 से ज्यादा नमो ड्रोन दीदियों की ट्रेनिंग पूरी भी हो चुकी है। इस योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं की आय बढ़ेगी, उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और साथ ही ये किसानों के लिए भी बहुत मददगार सिद्ध होगी। मोदी सरकार के 10 वर्षों में करीब 10 करोड़ महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। उन्हें स्वरोजगार के लिए बैंकों से 8 लाख करोड़ से ज्यादा की सहायता राशि दी गई है। 8 लाख करोड़ रुपए मेरी इन गरीब माताओं के हाथ में रखने की हमने हिम्मत की, क्योंकि मेरी इन माताओं बहनों पर मेरा भरपूर विश्वास है, मेरा भरोसा है कि उनको अवसर मिले तो वो कहीं भी पीछे नहीं रहेगी। हजारों बहनों ने नए उद्यम शुरू किए हैं। 3 करोड़ महिलाएं महिला किसान के रूप में सशक्त हुई है। देश की लाखों बहनें समृद्ध और आत्मनिर्भर हुई है। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से युवा शक्ति का सामर्थ्य बढ़ाने के लिए भी देश में लगातार काम हो रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा में बड़ी संख्या में युवा माय भारत वॉलंटियर के रूप में रजिस्टर हो रहे हैं। इस यात्रा के दौरान करोड़ों लोगों ने भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया है। इन्हीं संकल्पों से देश को विकसित राष्ट्र बनाने की ऊर्जा मिल रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का अंतिम लक्ष्य ये है कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाया जाए। आज रियल स्टोरी में इतना ही। हमारा खास एपिसोड आपको कैसा लगा? अपनी राय हमें लिखकर जरूर भेजें। आपकी प्रतिक्रिया की हम प्रतीक्षा करेंगे। जल्द ही किसी और अहम मुद्दे की रियल स्टोरी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए।